यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद के कीव छोड़ने की खबरों को किया खारिज। खुद जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है। रूस के एक सांसद की ओर से दावा किया गया था कि जेलेंस्की कीव छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं। बीती रात वीडियो जारी कर जेलेंस्की ने कहा कि मैं यहीं कीव में हूं, अपने ऑफिस में हूं और सभी यहीं कीव में हैं, कोई कहीं नहीं भागा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इस वीडियो से साफ हो गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो वॉर भी इस बीच जारी है। ты шо? यूक्रेन पर आसमान से बरस रही है आफत। जमीन पर छिड़ी हुई है भीषण जंग। गोला बारूद से हो रही तबाही के बीच एक दूसरा युद्ध चल रहा है। ये युद्ध है सूचनाओं का। रूस का दावा, जेलेंस्की भाग खड़े हुए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा, जेलेंस्की मैदान में डटे हुए हैं। आखिर इस खबर से युद्ध पर क्या होगा असर? कैसे यह खबर बन सकती है सबसे बड़ा हथियार? इसे समझने के लिए देखिए रूस ने दावा क्या किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने पड़ोसी मुल्क में शरण ली है। पोलैंड में शरण लेने का दावा किया गया है। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने यह दावा किया है। पिछले दिनों जेलेंस्की एक चेहरे की तरह उभरे हैं, जिनके नेतृत्व में 10 दिन से यूक्रेन सैन्य महाशक्ति रूस को टक्कर दे रहा है। ये तस्वीरें कीव के शहर के बाहर खड़े 40 किलोमीटर लंबे काफिले की, जो कीव में दाखिल नहीं हो पा रहा। कम संसाधनों के बाद भी यूक्रेन जज्बे से डटा हुआ है। राष्ट्रपति जेलेंस्की कभी रूस को ललकार रहे हैं तो कभी यूरोपीय यूनियन में अंतिम दम तक लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। इन तस्वीरों से मैदान पर डटे लड़ाकों पर जबरदस्त असर पड़ता है। आपको याद होगा अफगानिस्तान का हाल, जहां तालिबान शहर शहर बढ़ रहा था और अफगानिस्तान की सेना हथियारों के साथ सरेंडर कर रही थी। 80,000 तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान फतेह कर ली। पर यूक्रेन का हाल अलग है। रूस के पास आधुनिक सैन्य हथियार होने के बाद भी वो तालिबान की तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा। वजह है यूक्रेन का प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध का चेहरा बने हुए हैं जेलेंस्की, जबकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद अफगानी सेना का मनोबल टूट गया था। यही वजह है कि रूस के दावे के तुरंत बाद यूक्रेन की सरकार ने दावा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की देश में ही हैं। राष्ट्रपति ने यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल के साथ बैठक भी की। Якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народі, я впевнений в вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи। यूक्रेन की तरफ से लगातार तस्वीरें जारी की जा रही हैं, जिसमें कभी जेलेंस्की बैठक करते हुए तो कभी सैन्य वर्दी में मैदान में डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद जेलेंस्की ने रूसी दावे के बाद वीडियो जारी किया। Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! ये सब इसलिए ताकि सैनिकों का मनोबल कम ना हो। दोनों तरफ से एक दूसरे के टैंकों, विमानों के गिराए जाने की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है। दरअसल रूस की रणनीति अपनी ताकत दिखाकर यूक्रेन को डराने की, इसलिए सेना की ताकत के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की कोशिश है ये दिखाने की कि वो अपने जज्बे के दम पर रूस के दांत खट्टे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक युद्ध खबर पहुंचाने के माध्यमों पर भी चल रहा है। Полтава нахуй в деле. रूस के अंदर ट्विटर और फेसबुक को बैन कर दिया गया है। वहीं रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक और रशिया टुडे पर बैन का सिलसिला बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी दोनों को बैन किया है। उन्हें ऐप स्टोर से भी हटाया जा चुका है।
ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ने दोनों को यूरोप में बैन कर दिया है। ये सब इसलिए ताकि अपने पक्ष की खबरें दिखाई जा सके। कुछ इसी तरह की रणनीति तनाव बढ़ने के दौरान चीन ने भी दिखाई थी। ऐसे में यूक्रेन रूस का युद्ध भारत के लिए मॉडल की तरह है, जहां के मुश्किल हालात से सबक लिया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।